नमस्ते साथियों। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के मैथ्स सब्जेक्ट की प्रायिकता प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रायिकता प्रश्नावली के दो भागों को पढ़ लिया है, जिसमें पहले भाग में हमने 1 से लेकर 5 प्रश्न तक के प्रश्नों को हल किया था और यहाँ से 5 से आगे के सवालों को 5 से 15 6 से 15 तक के सवालों को हमने भाग 2 में हल किया था। अब इस भाग में हम 15 से आगे की क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करते हैं। चलिए, अब अपना क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो इस प्रकार से दिया गया है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसको हल करने के लिए यहाँ जो घटना दी गई है वो दी गई है एक पेनों के बंडल में से या पेनों के ग्रुप में से एक पेन निकालना, यानी अच्छे और खराब पेनों में से एक पेन का चयन करना। अच्छे और खराब पेनों में से एक पेन का चयन करने से संबंधित यहाँ एक प्रश्न हमें हल करना है। तो हम लिखेंगे कि अच्छे और खराब पेनों के मिश्रण में से एक पेन निकालना है। में से हमें एक पेन निकालना है जिस मिश्रण में कुल 12 खराब और 132 मतलब कुल 144 पेन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे इवेंट मतलब घटना ले लेंगे। घटना में लिख देंगे कि निकाला गया पेन अच्छा होना। निकाला गया पेन अच्छा होना अपनी घटना क्या है, निकाला गया पेन अच्छा होना। अब यहाँ पे यही पूछा गया है कि पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हम लिखेंगे निकल गया पेन क्या होना, अच्छा होना। ये अपनी घटना हो गई। अब हम सबसे पहले इवेंट के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। इवेंट के अनुकूल परिणाम। तो इवेंट के अनुकूल परिणाम की बात करते हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, पेन अच्छे हैं कितने, 132 अच्छे पेन हैं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 132। इवेंट के कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम जो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में सारे पेन है वो इसमें संभावित हो सकते हैं। संभावित परिणाम लिखेंगे, पेन नहीं। हालांकि जो परिणाम है वो पेन के माध्यम से ही आने वाले हैं, लेकिन हम लिखेंगे संभावित परिणाम। तो 144 सारे पेन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम इसका लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अनुकूल परिणाम घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम के बट्टा में हम क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम के बट्टा में लिखते हैं हम कुल संभावित परिणाम भी लिख सकते हैं, और सीधा अगर कुल परिणाम लिखते हैं तो भी हम यहाँ पे ये उत्तर गलत होने की संभावना नहीं है। तो PE हो जाएगा अपना 132/144। ये फिर 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 66/72। फिर ये 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 33/36। फिर ये 3 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 11/12। ये अपनी इस प्रायिकता का जो फाइनल मान है वो आ जाएगा 11/12। इस प्रकार से इस 16वें क्वेश्चन का जो मान है अच्छा पेन होने की प्रायिकता जो है वो है 11/12। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से दिया गया है। इसको 17वें क्वेश्चन को 2 भागों में हमें हल करने के लिए बोला गया है। पहला भाग है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब या दर्शया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो यहाँ इसको हल करते हैं तो इसके हल में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या करना है, बल्बों के समूह में से बल्ब निकालना है। बल्बों के समूह में से बल्ब निकालना है और
इस बल्बों के समूह में से बल्ब निकालने के सापेक्ष जो अपनी घटना है, इवेंट है, उसको हम कैसे लिखेंगे? इवेंट को लिखेंगे कि यह बल्ब खराब होगा, तो हमें घटना में क्या लिखेंगे कि बल्ब का खराब होना। हम काम क्या कर रहे हैं? बल्बों के समूह में से बल्ब निकाल रहे हैं। इवेंट अपनी क्या है कि बल्ब का खराब होना। जो काम कर रहे हैं उसमें बल्ब कैसा आना चाहिए? खराब होना, खराब होना। यहाँ अब हम क्या लिखेंगे? हमें इवेंट के अनुकूल परिणाम देखने पड़ेंगे। इवेंट के अनुकूल परिणाम। अब इवेंट के अनुकूल का मतलब है कि ऐसे कितने परिणाम है या कितने बल्ब हैं जो कि खराब है। तो 20 बल्बों के समूह में से खराब कितने हैं? 4। तो वो इस इवेंट के अनुकूल हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे इवेंट के कुल संभावित परिणाम। इवेंट के कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल कितने बल्ब हैं? वो सारे के सारे इसमें क्या है? संभावित है। वो सारे के सारे इसमें हो सकते हैं। तो कुल संभावित है 20। अब हम लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता के क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता का मान होता है, जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम और अनुकूल परिणामों के बारे में हमने ऊपर जिक्र कर लिया है, कितने तो संभावित है और कितने कुल अनुकूलित है। तो अब प्रायिकता को हम क्या लिख देंगे? PE लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में अनुकूल परिणामों की संख्या लिख देंगे 4 बटा कुल परिणामों की संख्या लिख देंगे 20। ये कट के 4 से कट के 1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देन हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 2 दिया गया है, पार्ट नंबर 2 जो दिया गया है वो है कि एक मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब, यानी यहाँ पे जो बल्ब निकाला था हमने, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं था। इसका मतलब कैसा पेन था? कैसा बल्ब था? अच्छा बल्ब था। कैसा बल्ब था? अच्छा बल्ब था। और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया, यानी जो 20 बल्ब थे उसमें से 4 खराब थे तो 16 सही थे। अब इसमें क्या कहा गया? पहले इसमें से 16 में से जो 16 सही थे उनमें से एक निकाल लिया, यानी खराब नहीं था, इसका मतलब सही था। सही वाले को एक को निकाल लिया और न ही उसको वापस उसमें मिलाया। तो अब उसके बाद ये कह रहा है कि अब शेष जो बल्ब बच्चे हैं, ऐसी स्थिति होने के बाद जो शेष बल्ब बच्चे हैं उन बल्बों में से एक बल्ब याद अच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो इसको भी हम एक प्रकार से दोबारा तरीके से हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि घटना इवेंट जो है अपनी वो वापस वही है कि बल्ब का खराब होना था इसमें तो, और अब की बार है बल्ब का खराब नहीं होना। बल्ब का खराब नहीं होना, खराब नहीं होना, नहीं होना, अब नहीं होना। अब हम क्या लिखेंगे? इवेंट के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। इवेंट के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम के बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी ऐसे कितने परिणाम है जिसमें बल्ब खराब नहीं है। तो पहले 20 में से 4 खराब थे। अब इसमें से अच्छा अच्छा एक बल्ब निकाल लिया गया, तो 19 में से 4 खराब है। अच्छा निकाल लिया तो 19 में से 4 खराब है। तो ऐसे कितने हैं जो खराब नहीं है, यानी अच्छे कितने हैं? पहले 16 में से एक निकाल लिया तो 15 बचे। कितने बचे? 15। अब इवेंट के कुल संभावित परिणाम लिखेंगे। कुल संभावित परिणाम। इवेंट के कुल संभावित परिणामों की बात करते हैं। तो कुल संभावित परिणाम देखिए, पहले सारे के सारे कितने बल्ब थे इसमें? 20। निकाल कितने लिए? एक। वापस मिलाया नहीं, इसलिए कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 19। अब हम सीधा इसमें PE लिख देंगे। PE लिख के सीधा मान रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रायिकता का जो सूत्र होता है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया इसी क्वेश्चन में।
तो इसको बार बार रिपीट करने की अति आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15/19। 15 इसका क्या मान हो जाएगा 19। ये एक प्रकार से हमें दूसरे का उत्तर प्राप्त हुआ था और ये हमें पहले का उत्तर प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ इवेंट के अनुकूल है, यहाँ आपको अगर कम दिख रहा है तो यहाँ आपको लिखना है ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम। अब इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में क्लास को रोक के नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पैनल पे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपना इसका क्वेश्चन नंबर है 18वां। वो इस प्रकार से है, एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क मतलब कोई चक्रीय से जो अपनी होती है सीडी वगैरह वगैरह वाली, वैसे 90 डिस्क है। इस पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है। तो कहने का मतलब हमें 1 से लेकर 90 तक की संख्या दी हुई मिलेगी, चाहे वो डिस्क पे लिखी हुई हो या सीधी लिखी हुई हो। इस पर्सन में डिस्क के बारे में बता दिया, तो हमें क्या करना है 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा आगे। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाला जाता है, एक डिस्क का मतलब एक संख्या का चयन किया जाता है, यानी 1 से 90 तक की संख्याओं का चयन होना या 1 से 90 तक गिनती लिखी हुई संख्याएं लिखी हुई डिस्क का चयन होना एक ही बात है। तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी। नंबर 1 2 अंकों की एक संख्या, फिर पूर्ण वर्ग संख्या, फिर 5 से विभाज्य कोई संख्या। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्या क्या घटना घटित हो रही है। 1 से 90 तक की संख्याओं में से संख्या का चयन करना। एक से 90 तक की संख्याओं वाली डिस्क में से एक डिस्क या एक संख्या का चयन करना है। अब हमें पहला क्वेश्चन हल करना है। पहला इसका जो बिंदुवत प्रश्न है उसमें इवेंट क्या, यानी उस क्या घटना में क्या विशेषता होनी चाहिए। इवेंट है कि 2 अंकों की संख्या प्राप्त होना, 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होना, 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होना, 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होना, ये अपनी इवेंट है। अब हम 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है, तो उसमें 2 अंकों की कितनी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगा इवेंट के अनुकूल परिणाम। वो क्या हो जाएगा, इवेंट के अनुकूल परिणाम। तो इवेंट के अनुकूल परिणाम की बात करें तो इवेंट के अनुकूल परिणाम यानी 1 से 90 तक की संख्याओं में से 2 अंकों की कितनी संख्या होती है, 90 में से 9 कम कर दो। 90 में से 9 कम क्यों करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 अंक की होती है, वो 2 अंक की नहीं होती है। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं 2 अंकों की होगी, 21 संख्याएं 2 अंकों की होगी। अब इवेंट के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब कुल संभावित परिणाम की बात करें तो कुल, जब हम इवेंट की घटना घटित कर रहे हैं तो उसमें कितनी संभावनाएं बन सकती है, यानी कितने परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो 90 के 90 में से कुछ भी आ सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें प्रायिकता का सूत्र। क्या लिखेंगे, प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब इसमें लिख देंगे पीई। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितने हैं 81 बट्टा कुल परिणाम कितने हैं 90। अब ये 9 से कट के कितना आ जाएगा, 9 से ये 9 बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, ये अपना इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट और हल करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होना। तो हम ई लिखी के इवेंट क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना, ये इवेंट है। अब पूर्ण वर्ग संख्या इवेंट है तो हम लिखेंगे इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम। तो इवेंट के अनुकूल परिणाम की बात करें
तो इवेंट के अनुकूल परिणाम का तात्पर्य हुआ कि 1 से 90 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो 1 की पूर्ण वर्ग 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81, यानी 9 संख्याएं इसके अनुकूल है। पूर्ण वर्ग होने के लिए कितनी संख्याएं अनुकूलित है? 9। तो इवेंट के कुल संभावित परिणाम की भी बात करेंगे। कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम क्या है? अधिकतर स्थितियों में क्या रहता है? सेम ही रहता है, जब तक कि आगे वाला जो परिणाम है वो उसमें, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि एक बल्ब निकाल लिया और उसको वापस से नहीं मिला है, तो कुल संभावित परिणाम कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यहाँ तो अनुकूल परिणाम तो बदल जाएंगे, लेकिन कुल परिणाम है वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो संख्या, वो जो डिस्क है वो वापस मिलाई जा रही है। ऐसे नहीं है कि वापस उसको बाहर ही रख लिया जा रहा है। तो PE में लिख देंगे 9/90। अनुकूल परिणाम इसके कितने हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है? 9, और कुल संख्याएं कितनी है? 90। तो ये 9 से कट के 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड इसका हम हल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से दिया गया है कि 5 से विभाज्य कोई संख्या प्राप्त होना। 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य कोई संख्या के लिए हम क्या लिखेंगे? इवेंट में ऐसे ही लिख देंगे। इवेंट में लिख देंगे कि 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त होना। 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त होना। 5 से विभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। विभाज्य संख्या प्राप्त होना, प्राप्त होना। देन हम इसमें लिख देंगे कि इवेंट के अनुकूल परिणाम। इवेंट के अनुकूल परिणाम, तो इवेंट के अनुकूल, अनुकूल कितने परिणाम हो जाएंगे? 18। 18 संख्याएं उसमें ऐसी होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अनुकूल परिणाम में लिख देंगे हम 18। संख्या कितनी आ जाएगी इसकी? 18। ठीक है। देन अब इसके कुल संभावित परिणाम भी लिखेंगे। इवेंट के कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम अभी अभी हमने चर्चा की है कि कुल संभावित परिणाम सबके लिए कितना आएगा? 90 ही आएगा। अब हम लिखेंगे PE। PE का तात्पर्य हम अब तक समझ गए होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी इस घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, 90/18। तो 9 से कट के ये आता है, 2 से कट के ये आता है 9/45। 9/45। फिर ये 9 से कट के आता है 1/5। 1/5, ये इसका सही उत्तर आपको यहाँ इस पैनल पे, इस बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो हमने इस प्रकार से इस 18वें क्वेश्चन को भी यहाँ इस पैनल पे हल कर लिया। आप क्लास को रोक के इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट पैनल पे हम इसके अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 अपने को इस प्रकार से दिए गए हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी एक पासा है जिसके 6 फलकों पे ABCDE और छठे फलक पे वापस A लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इस पासे को कितनी बार फेंका जाता है? एक बार। तो एक बार फेंकने में से इसमें से इन सभी परिणामों में से कुछ भी परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, यहाँ इसको लिखना होगा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो A प्राप्त हो या फिर नंबर 2 पर D प्राप्त हो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम वो बात लिखेंगे जिसकी इस क्वेश्चन में चर्चा हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में चर्चा हो रही है एक पासे को फेंकना। पासे को एक बार फेंका जा रहा है। तो एक बार फेंकना, या एक बार फेंका जा रहा है, या एक बार फेंकना, बस ये घटना यहाँ पे घटित हो रही है। अब हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो A प्राप्त हम लिखेंगे, घटना लिखेंगे। घटना मतलब इवेंट क्या है?
अपनी अनुकूलित इवेंट जो है वो ए प्राप्त होना। पासे को फेंकने पर इवेंट क्या होनी चाहिए? ए प्राप्त होना, ए प्राप्त होना, ए प्राप्त होना। अब हम लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए कितनी स्थितियों में आ रहा है? 2 स्थितियों में। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? 2। और ई के कुल परिणाम, अनुकूल और कुल, अनुकूल और कुल परिणाम। तो ई में यानी इस इवेंट में, पासे को फेंकने वाले इवेंट में कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 6। कितने हो सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। फिर हम लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र। क्या लिखेंगे? प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता के सूत्र में हमने सीख लिया यहाँ तक कि ऊपर लिखा जाता है अनुकूल परिणाम, ऊपर लिखा जाता है अनुकूल परिणाम, बट्टा के नीचे यानी अंश में लिखा जाता है अनुकूल परिणाम, हर में लिखा जाता है कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब हम क्या करेंगे? अनुकूल परिणामों के लिए अनुकूलन अंक दे देंगे और कुल परिणामों के लिए कुल अंक दे देंगे। तो 2/6, ये काट के 2 से काट के 1/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो इवेंट लिखते हैं घटना, उसमें घटना में हम लिखेंगे डी प्राप्त होना, पासे पर डी प्राप्त होना, पासे पर डी प्राप्त होना। यहाँ देखिए दूसरे में लिखा है कि डी प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे पासे पर डी प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब हम लिखेंगे ई के अनुकूल परिणाम। ई के अनुकूल परिणाम का मतलब है कि ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें डी प्राप्त हो सकता है, डी प्राप्त होने की संभावना है, यानी एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें डी प्राप्त हो सकता है। ये वाला एक ही परिणाम एक ऐसा है जिसमें डी प्राप्त हो सकता है। फिर हम लिखेंगे इवेंट के कुल संभावित परिणाम, यानी कितने परिणामों में से एक परिणाम चयन कर रहे हैं हम, कुल संभावित परिणाम। संभावित नाम लिख दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम में लिख देंगे 6। फिर हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सीधा ही लिखेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। इस प्रकार से हमारे ये दोनों जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे, पहले का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, दूसरे की 1/6 है। इस क्लास को यहाँ रोक के आप इस आंसर को अपनी कॉपी में नोट करो। आगे हम अगले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। अपने इस प्रश्नावली के 20वें क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है और इस स्टार का तात्पर्य अपनी बुक्स के पेज नंबर जो 238 पे लिखा हुआ जो लास्ट लाइन है नीचे नीचे, यानी जिस पेज पे ये प्रश्नावली का 20वां क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगाया हुआ है और इस स्टार का तात्पर्य में पृष्ठ के नीचे नीचे यह लिख के बताया गया है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। हालांकि हम इस क्वेश्चन को हल ज़रूर करेंगे, लेकिन इस प्रश्नावली के 25 नंबर तक के सभी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने के बाद इस प्रश्न को हम इसमें शामिल करेंगे। तो हम इस प्रश्न को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। लास्ट क्वेश्चन जब परीक्षा के दृष्टि वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसको भी हम इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 21वां इस प्रकार से है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, यानी टोटल बॉल पेन कितने? 144, जिसमें से खराब कितने? 120। इसका मतलब अच्छे कितने? 124। इसमें से 144 टोटल पेन में से 20 खराब है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदना चाहेंगे? अब इसका अगर हम तथ्य लें तो वह पेन आप खरीदना चाहेंगे या फिर पेन अच्छा हो, या फिर पेन
अच्छा होगा, दोनों एक ही बात है, कि जो अच्छा होगा उसको हम खरीदना चाहेंगे, जो अच्छा होगा उसको हम खरीदना चाहेंगे। और इसका अगर इसमें पूछा है कि वह पेन खरीदना नहीं चाहेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ कि वह पेन पेन अच्छा नहीं हो, पेन अच्छा नहीं होना, अच्छा नहीं होगा। इन इन तथ्यों को हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। समझ में आ रही होगी यहाँ तक कि पेन अच्छा होगा उसको हम खरीदना चाहेंगे, इसमें पूछ लिया कि कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे, जो अच्छा होगा वही, और कौन सा पेन खरीदना नहीं चाहेंगे, यानी जो अच्छा नहीं होगा उसको खरीदना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉल पेनों के समूह में से एक बॉल पेन खरीदना चाहते हैं, और इसमें हमें दो स्थितियों के माध्यम से इसकी प्रायिकता बतानी है। जैसे बॉल पेनों के समूह में से एक पेन खरीदना है, अब की बार हम इस पहले बिंदु की अगर बात करें तो अपनी इस पहले बिंदु की जो घटना है, इवेंट है, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि पेन अच्छा पेन होना, पेन अच्छा होना, या फिर खरीदने लायक पेन होना, खरीदने लायक पेन होना, अर्थात पेन अच्छा होना, अर्थात पेन अच्छा होना। दोनों एक ही बात है कि जो अच्छा है वो खरीदने लायक है, उसको हम खरीद लेंगे। तो सभी प्रश्नों की बात इसमें भी हम लिखेंगे कि इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम, जैसा कि हम सारे पीछे प्रश्नों में ऐसा यही सूत्र प्रयोग में लेते आ रहे हैं लगभग। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, इस प्रश्न में बताया गया है कि 144 बॉल पेनों के समूह में से 20 खराब है। इसका मतलब 144 में से 20 खराब है, इसका मतलब कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 124। अब इवेंट यानी खरीदने लायक पेन होना या अच्छा पेन होना, ये जो हमने 124 परिणाम प्राप्त किए हैं, इसके कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते थे, इवेंट के कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते थे। संभावित में तो अच्छे और खराब जो दोनों है वो हो सकते थे। संभावित परिणाम की अगर बात करें तो सारे के सारे 144 के 44, 144 के 144 पेन जो है वो इसमें शामिल हो सकते थे। अब हम इसमें लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र, जैसा कि सब में लिखते आए हैं। तो ये सूत्र हमने लिख लिया है। अब इसको गणितीय रूपांतरण के तौर पे देखें तो PE लिख के हम इसका 144 इसके 124 इसके अनुकूल परिणाम है, 124/144 इसके कुल परिणाम है। इसको हम 2 से काट के 62/72 लिख सकते हैं, 62/72। फिर हम इसको 2 से काट के 31/36 इसको हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो अपना पहला इसका क्वेश्चन था उसकी प्रायिकता हो गई 31/36, अर्थात हमारे पेन खरीदने की प्रायिकता जो है वो है 31/36। देन हम इसके नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 2 नंबर बिंदुवत क्वेश्चन है ना, यानी इवेंट क्या है, आप पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि किसी घटना का घटित होना और घटित न होना, इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो PE होना यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1, यानी बराबर में कितना होता है, 1। यहाँ पे हमने जो पेन खरीदने यानी पेन अच्छा होने की जो प्रायिकता प्राप्त की है वो की है 31/36, प्लस में पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं तो उसका मान होता है 1। हम पेन न खरीदना या पेन खराब होना या पेन अच्छा नहीं होना, तीनों बातें एक ही है। इसके माइनस में ये जो जुड़ रहा है यहाँ, इसमें माइनस में चला जाएगा 31/36, इसका लघुत्तम आ जाएगा 36, आ जाएगा 36 माइनस 31, 36 माइनस 31 बराबर 5/6। अब हम इसमें लिख देंगे, अतः नंबर 1 पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन
नहीं खरीदने की प्रायिकता, यानी पेन खरीदने की प्रायिकता और पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता में खरीदने की प्रायिकता 31/36 और नहीं खरीदने की प्रायिकता 5/36 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम इसी बोर्ड के पैनल पे अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट अपना इसका क्वेश्चन नंबर 22वां इस प्रकार से दिया गया है कि उदाहरण 13 को देखिए। उदाहरण 13 में क्या है वो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया, लिख लिया है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 में दो पासों को एक बार फेंकने की स्थितियां दी गई है। जैसा कि हमने यहाँ पे दो पासे फेंकने से जो प्राप्त होने वाली कुछ स्थितियों का जो प्रारूप है वो हमने यहाँ पे बना लिया है, लिख लिया है। और इस क्वेश्चन में उस उदाहरण से संबंधित पूछा जा रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 होना, 3 होना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक होने के लिए अलग अलग प्रायिकताएं बताइए। यहाँ पे हालांकि हमें 3 प्रायिकताएं हैं, जैसे 2 योग होने की प्रायिकता 1/36, 8 योग होने की प्रायिकता 5/36 और 12 योग होने की प्रायिकता 1/36 पहले से दी गई है। तो देखिए इसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ कुल स्थितियाँ कितनी बन रही है। हमारी जो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो इसी प्रकार से होता है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम ही हमारी प्रायिकता होती है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम हमारी प्रायिकता का सूत्र होता है। तो अनुकूलन हमारे पास यहाँ पे जो अनुकूलन है वो प्रत्येक कॉलम के लिए बदल जाएगा। कुल परिणाम हालांकि सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन अनुकूलन जो है वो सबके लिए बदल जाएगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि दोनों पासों पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 2 होना, तो उसके लिए ये एक ही परिणाम ऐसा है जो कि इस स्थिति के लिए सेटिस्फाई है, यानी अनुकूलित है। तो इसमें एक परिणाम तो अनुकूलन परिणाम हो जाएगा, इस कॉलम के लिए एक परिणाम तो अनुकूलन हो जाएगा और 36 हो जाएंगे कुल परिणाम। अब हमें इसके दूसरे कॉलम को बढ़ना है। जैसे योग 3 होने के लिए सेटिस्फाई करने वाले परिणाम कितने हैं, यानी अनुकूलित परिणाम कौन कौन से। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो 2 परिणाम है वो इसके लिए अनुकूलित है, यानी योग 3 होने के लिए ये दोनों परिणाम क्या है, सेटिस्फाई है। तो अनुकूलन परिणाम में आ जाएगा 2 और इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/18। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/18। आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आगे देखिए। इसी प्रकार हम अगर क्वेश्चन नंबर इस कॉलम की बात करते हैं, 2 योग होने की जो प्रायिकता आई हमारी वो अनुकूलन परिणाम 2 थे इसमें, यानी सेटिस्फाई करने वाले जो इसमें परिणाम थे वो 2 थे और कुल परिणाम 36 है। इसी प्रकार योग 4 होने के लिए अनुकूलित परिणाम कौन कौन से, एक तो ये रहा, एक 2 वाला भी है, एक ये भी है। इसमें योग कितना रहा है, 4, यानी 3 स्थितियां ऐसी है जिसमें योग क्या रहा है, 4। तो अपने अनुकूलन परिणाम में आ जाएंगे 3 और कुल परिणाम में आ जाएंगे 36। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/12। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/12। ये जरूर आपके समझ में आ रहा होगा। अब आगे पूछा है कि इसमें स्थितियों में योग 5 होना, तो 5 के लिए एक तो ये रहा, 2, 3 और 4, यानी इसमें योग कितना है, 5 योग वाली स्थितियाँ। 5 योग वाली स्थितियाँ है कितनी, 1, 2, 3, 4। तो इसकी जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 4/36 और 4/36 को हम लिख सकते हैं 1/9, 1/9। तो ये यहाँ पे आ जाएगी 1/9। अब योग 6 होना, योग 6 होना, तो योग 6 के लिए ये स्थितियाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्थितियाँ ऐसी है जिसमें योग कितना है, 6। तो इसकी जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 5/36। कितनी आ जाएगी, 5/36। देन नेक्स्ट इसकी है योग 7 होना। योग 7 होने के लिए देखो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, 1, 2, इसमें भी योग 7 है, इसमें भी योग 7 है, इसमें भी योग 7 है और इसमें भी योग 7 है। 6 1 में भी, 6 1 से लेकर 1 6 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 स्थितियों में योग कितना है, 7 है। तो इसकी प्रायिकता जो है अपनी कितनी हो जाएगी, 1/6, 1/6, 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। देन योग 8 के लिए अगर दी हुई है उसको हम जांच करें तो योग 8 कौन कौन सी स्थिति में, 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3, 4 और 5, यानी 5/36 ये यहाँ पे आई हुई है। देन नेक्स्ट योग 9 होने के लिए स्थितियाँ देखो, 1, 2, 3 और 4। तो इसकी हो जाएगी 4/36। 4/36 का मतलब होता है 1/9, 1/9, 1/9 आ गई। देन योग 10 होना, तो 10 6 1 में है, 5 5 में है और 4 6 में, सॉरी 6 4 में है, 5 5 में और 4 6 में है, यानी 3 स्थितियों में योग कितना है, 10। योग कितना है,
10 देन इसका उत्तर हो जाएगा 1/12, 1/12। फिर इसमें कहा गया योग 11 होना, तो 11 होने के लिए देखिए दो स्थितियाँ ऐसी, तो योग 11 के लिए कितनी स्थितियाँ आ जाएगी 1/18, और योग 12 के लिए यहाँ स्थिति ये दी गई है इच्छाई। अब इसमें ये सारणी आपको पूरी समझ में आ गई। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम, इसको देखिए हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12 11 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो इसका हम अगर हल लिखें तो इसका हल हो जाएगा यह सही नहीं है, यह तर्क सही नहीं है, यानी सही नहीं है। हम इसे और ना ही हम इससे सहमत है, ना ही हम इससे सहमत है। अब क्यों नहीं सहमत है, इसका कारण यह है कि जो विद्यार्थी तर्क दे रहा है कि ये परिणाम 11 है, ये 11 कोई परिणाम नहीं है, ये कुछ परिणामों की 11 विशेषताएं हैं। परिणामों की अलग अलग विशेषताओं का जो अलग अलग मान आ रहा है वो है, जैसे योग 2 होने के जो परिणाम है वो 2 है, योग 3 योग 2 होने 3, यहाँ 2 योग होना, 3 योग होना, 4 योग होना, ये अलग अलग क्या है, घटनाएं अलग अलग है, न कि ये परिणाम है। ये अलग अलग घटनाएं हैं, न कि परिणाम। तो हम इसको ऐसे लिख के बता देंगे, क्योंकि ये अलग अलग 11 घटनाएं हैं, न कि 11 परिणाम। अगर ये 11 परिणाम होते तो इसकी प्रायिकता 1/11 यानी 1/11 हो सकती थी। लेकिन ये जो है ना, योग 2 होना, 3 होना, 4 होना, ये अलग अलग सिचुएशंस है, ये अलग अलग क्या है, घटनाएं हैं। तो इसे ये जो विद्यार्थी तर्क दे रहा है वो सही नहीं है, ये तर्क सही नहीं है, और ना ही हम इससे सहमत है, क्योंकि ये अलग अलग 11 घटनाएं हैं, न कि 11 परिणाम। देखो, घटनाओं की कहानी अलग है, परिणामों की कहानी अलग है। तो घटना से रिलेटेड जो परिणाम है वो तो कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए योग 6 होना एक घटना है, तो इसके परिणाम तो हमने यहाँ पे देखे थे, कुछ भी आ सकते थे, 1 2 3 4 5 आए थे। और योग 11 होना भी एक घटना है, इसके परिणाम तो कुछ भी हो सकते थे, जैसे 2 ही आए हैं, परिणाम तो इसे 2 ही आए हैं। तो इस वजह से ये जो विद्यार्थी तर्क दे रहा है वो क्या है, गलत है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ क्लास करो कि इस दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अगला अपना क्वेश्चन 23 नंबर इस प्रकार से दिया गया है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपये के सिक्के को कितना बार उछाला जाता है, 3 रुपये का। अब सिक्का 1 रुपये का हो जाए, 2 का हो, 5 का हो, कितने का भी हो, और एक एक सिक्के को 3 बार उछालना, चाहे 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, एक ही बात है, उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम लिखते हैं, तो यहाँ हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछालना, तो हम लिख देंगे 1 रुपये का एक सिक्का है, तो एक सिक्के को 3 बार उछालना, कितनी बार उछालना, 3 बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, उछालना। तो 3 बार उछालेंगे तो इसके संभावित परिणाम कितने आ जाएंगे, 8, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी घटना के एक बार घटित होने पर अगर ए परिणाम आता है और उसको n बार दोहराया जाता है, कितनी बार, n बार दोहराया जाता है, तो उस पर प्राप्त होने वाले जो परिणाम है वो a की घात n है। यहाँ पे देखिए, जो सिक्के पर एक बार से कितने परिणाम आते हैं, एक बार से परिणाम आते हैं 2। यहाँ दोहराव कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, कितना हो रहा है, 3। तो इसके परिणाम कितने आएंगे, 8। इसके परिणाम कितने आएंगे, 8। अब हम देखते हैं कि 8 परिणाम कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, हो सकता है सिक्के पर हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल 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 आ सकता है तीनों बार, या फिर
टेल टेल के साथ हेड आ सकता है, या फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर वापस से टेल आ जाए, और हो सकता है टेल के साथ हेड हेड भी आ जाता है। ये घटना हो सकती है। पहली स्थिति ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है, चौथी ये हो सकती है। इसके अलावा हम ऐसे सोच सकते हैं कि पहले में हेड आ जाए फिर दोनों पर टेल आ जाए, पहले में हेड आ जाए फिर दूसरे पे, पहले में हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए फिर तीसरे पे हेड आ जाए, पहले में हेड आ जाए दूसरे पर भी हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए, या फिर तीनों पर हेड 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 भी आ सकते हैं। ये 8 परिणाम संभावित हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी घटना। घटना जो है, इवेंट है, वो क्या है? घटना को हम दो रूप में लिखेंगे, मतलब एक सांकेतिक रूप में, एक रियल रूप में। सांकेतिक रूप क्या है? हनीफ का खेल में जीतना, नहीं हार जाना। हनीफ का खेल में हारना, हनीफ का खेल में, या हनीफ की खेल में हार होना, हार होना। अब हार होना अर्थात इसको हम अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार देखें तो अर्थात सिक्के पर समान परिणाम न होना, समान परिणाम प्राप्त न होना। समान परिणाम मान लो, या समान चित्त या पट, तीनों समान चित्त या पट न होना। तो आगे हम देखिए, अब हम लिखेंगे इवेंट के अनुकूल परिणाम। इवेंट के अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब ऐसे कितने परिणाम है जो इस स्थिति को या इस घटना को या इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी संतुष्ट कर रहे हैं। तो अनुकूलित परिणाम हम इसमें देखते हैं। तो एक तो ये है परिणाम ऐसा है जिसमें तीनों समान है, और एक ये है जिसमें तीनों समान है। तो हनीफ हारेगा कब? जब समान प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 छः परिणाम ऐसे हैं जिसमें हनीफ हार रहा है। यानी हनीफ हार क्यों रहा है? क्योंकि सिक्के पर समान परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। कौन कौन से? 1 में, 2 में, 3 में, 4 स्थिति, 5 स्थिति और 6 स्थिति, इसमें और इसमें वो जीत रहा है। तो यहाँ पे अनुकूलित परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम छः हो गए। और ई का मतलब है इवेंट, यानी घटना के कुल संभावित परिणाम हम लिखेंगे। संभावित कुल संभावित परिणाम देखिए हमारे पास 8 है ही। अब हम प्रायिकता का सूत्र सभी प्रश्नों में लिखते आ रहे हैं बराबर, तो इसमें भी हमने लिख दिया अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हम लिखेंगे पी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, देन इसका हो जाएगा 6/8। ये 2 से कट के 3/4 हो जाता है। वापस से हम इसमें लिख देंगे, अतः हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता 3/4 होगी। ये अपना फाइनल लास्ट उत्तर इसका प्राप्त हो गया। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, और इसके अगले पैनल पे हम अगले क्वेश्चन को भी हल करते हैं। क्लास को यहाँ रोक के या तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसकी फ़ोटो के माध्यम से भी इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं एज ए होमवर्क। अगला अपना क्वेश्चन नंबर है 24वां। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करनी है, और 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 पासों को एक बार फेंकना, चाहे एक पासे को 2 बार फेंकना, वो एक ही चीज़ है। तो हम लिखेंगे 2 पासों को, यहाँ इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंकना, तो हम लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम अपने हो जाएंगे ये। एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हमें क्या करना है? इवेंट की जो पहली इवेंट है वो हम लिखेंगे, इवेंट यानी घटना बराबर लिखेंगे किसी भी बार 5 नहीं आना, किसी भी बार 5 नहीं आना, किसी भी बार
5 नहीं आना, ये अपनी क्या है, प्रोबेबिलिटी की इवेंट है, यानी घटना की प्रायिकता के लिए क्या है, इवेंट है, जिसके लिए हम प्रायिकता निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम सब प्रश्नों में ऐसे कर ही रहे, इवेंट के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब हम इसमें सब में गिनेंगे कि ऐसे कितने परिणाम है जो इस घटना को सेटिस्फाई करे, यानी संतुष्ट करे, किसी भी बार 5 नहीं आना। तो यहाँ देखिए टोटल 36 है, 36 में से एक ये नहीं काम आएगी, 2 3 4 5 6 ये घटनाएं काम की नहीं है, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। एक ये भी काम की नहीं है, 2 3 4 और ये 5, यानी ये वाली 5 और ये वाली 6 घटनाएं ऐसी है जिसमें किसी न किसी बार 5 आ रहा है। तो बाकी जो बच गई कितनी, 36 में से 11 हम निकाल लेते हैं। 36 में से कितनी, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जबकि अपनी घटना क्या है, 5 नहीं आना। तो इसके अनुकूलित परिणाम कितने आ गए, 36 में से 11 घटाओगे तो आ जाएगा 25। कितने आ गए, 25। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, इवेंट के कुल संभावित परिणाम, इवेंट के कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम तो हमने लिख ही रखे, कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 36। कितने हो जाएंगे, 36। कितने संभावित परिणाम हो जाएंगे, 36। अब हमें इसमें लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, जो कि हमने अभी तक सीख ही लिया है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम के बट्टा में क्या लिखते हैं हम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब हम इसमें प्रायिकता के नाम को तो हम लिख देंगे P डॉट ए, P ऑफ ए, एंड इसका लिख देंगे 25 बटा 36, 25 बटा 36। देन हम इसके सेकंड जो पार्ट है उसको भी हम हल करते हैं। इसके लिए इवेंट क्या है, इसको हमने कर लिया, इसका उत्तर आ गया 25 बटा 36। अब है कम से कम एक बार 5 आना। इवेंट क्या हो जाएगी, कम से कम एक बार 5 आना। इवेंट हो जाएगी कम से कम, कम से कम एक बार, एक बार 5 आना। एक बार कितना आना, 5 आना। तो इसके अब हम वापस से लिखेंगे इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम, जैसा कि हम सब प्रश्नों में यहाँ तक करते आए अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो हमने अभी अभी छोड़े थे वो अब इसमें काम आ जाएंगे। जैसे कम से कम 5 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 6 7 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितने परिणाम इसके लिए अनुकूलित है, इस घटना के लिए अनुकूलित परिणाम कितने हैं, 11। और इवेंट के कुल संभावित परिणाम हम सबके लिए समान ही रखते हैं। संभावित तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन अनुकूलित अपने 11 ही है। तो कुल संभावित परिणाम, कुल क्या लिखेंगे, संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम में हम लिख देंगे 36। क्या लिख देंगे, 36। अब हमें सीधा ही P ऑफ ई लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखना है। तो इसका सीधा ही हमें उत्तर लिख देना है 11 बटा 36। अब हम इसमें लिख के बता देंगे, अतः एक पासे को 2 बार फेंकने पर किसी भी बार 5 नहीं आने की प्रायिकता 25 बटा 36 है, तथा कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता 11 बटा 36 है। ये अपना हो जाएगा उत्तर, ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इस पैनल पे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपने को इस प्रकार से दिया गया बुक में, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सह कारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट, या प्रत्येक बार एक, यानी एक चित और एक पट। इनमें से प्रत्येक परिणाम संप्रायिक, प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये कथन सत्य है या असत्य है, उसको हमें कारण सहित बताना है। ये कथन पहले तो हम बात करेंगे, ये कथन असत्य है, ये कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं, सत्य नहीं लिख दो, या फिर इसको लिख दो असत्य। ये कथन असत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार, सॉरी 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए। ये कह रहा है कि दोनों बार एक आना, सॉरी दोनों बार टेल टेल आ सकता है।
दोनों बार या तो हेड हेड आना यानी चित चिताना, या फिर दोनों बार पट पटाना, या फिर दोनों में से एक बार आना। तो यहाँ पे जो ये स्थिति है ना, प्रत्येक एक बार आना, एक बार चित और एक बार पट, इसमें यहाँ दो परिणाम संभावित हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रत्येक प्रत्येक एक एक बार, एक बार, प्रत्येक एक बार, अर्थात अर्थात एक बार चित, अर्थात एक बार चित और एक बार पट, एक बार पट आना। प्रत्येक एक बार आने वाली स्थिति है ना, एक बार चित या एक बार पट आना अपने कर्म परिवर्तन यानी कर्म बदलते जाते। कर्म मतलब पहले चित या पट, या बाद में चित या पहले पट, इस प्रकार से। यानी टी एच आ सकता है या फिर एच टी आ सकता है। अपने कर्म परिवर्तन के साथ, अपने कर्म परिवर्तन के साथ दो बार आ सकते हैं, दो परिणाम देते हैं। यहाँ देखिए दो परिणाम दे रहे हैं, देखो कर्म बदल देते हैं, हेड टेल आ जाए या फिर टेल हेड आ जाए। तो प्रत्येक एक बार अर्थात एक बार चित और एक बार पट आना अपने कर्म परिवर्तन के साथ दो परिणाम देते हैं। जबकि दो चित या दो पट में केवल एक ही परिणाम आता है, एक ही परिणाम आता है। यहाँ देखिए दो चित आने के लिए परिणाम कितना, एक। दो पट आने के लिए परिणाम कितने हैं, एक। ठीक है, प्रत्येक दो बार आने के लिए परिणाम कितने हैं, दो। तो यहाँ जो लिखने में लैंग्वेज उसने भले ही एक प्रकार से सेटिस्फाई यानी संतुष्टिजनक लिख दी होगी, लेकिन यहाँ परिणाम अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ इन सब की प्रायिकता 1/3 नहीं हो सकती। इसका तर्क हमने यहाँ लिख दिया है कि ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। ये कथन असत्य है, जैसा कि हमने यहाँ स्थितियाँ लिख दी। प्रत्येक एक बार आना अपने कर्म परिवर्तन के साथ दो परिणाम देता है। दो परिणाम आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जबकि दो चित और दो पट आने में केवल एक ही परिणाम आता है। अतः यह कथन क्या है, असत्य। असत्य हमने यहाँ पे लिख ही दिया। अब हम इसका लिखेंगे दूसरे का हल। इसमें क्या लिखा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि इसका तर्क क्या लिख देंगे हम, इसका तर्क लिख देंगे, क्योंकि लिखो या फिर तर्क लिखो। तर्क लिखते हैं तो पासे पर संभावित परिणाम कितने, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 और 3। ये सारी क्या है, विषम है। ये सारी क्या है, विषम संख्या है। इसमें कितने विषम परिणाम कितने आगे, विषम के लिए परिणाम कितने आगे, विषम संख्या के परिणाम, यानी विषम संख्या के परिणाम आ गए 3। विषम के परिणाम कितने, विषम संख्याएं भी कितनी है, 3 ही है, परिणाम 3 आ जाएंगे। और जो सम संख्या है उसके परिणाम कितने आ रहे हैं, 3। सम संख्या के परिणाम कितने आ रहे हैं, सम संख्या भी यहाँ पे 3 ही है। तो अब हम इसका जब परिणाम निकालेंगे, सम संख्या के 3 परिणाम, विषम संख्या के 3 परिणाम और सम संख्या के भी 3 परिणाम। अब समान परिणाम है तो उसकी प्रायिकता भी समान ही होती है। तो हम इसलिए ऐसे लिख देंगे, समान परिणाम वाली घटना की प्रायिकता भी समान होती है, समान होती है। इसका मतलब जैसे विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है, वैसे ही सम प्राप्त होने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। यानी आधी प्रायिकता तो विषम की हो जाएगी और आधी सम की हो जाएगी। इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार से आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और अगर एग्जाम में भी अगर इस प्रकार से आप करके आते हो
तो निश्चित तौर पे ये सही क्वेश्चन आपको अंक प्राप्त प्रदान करवाएगा। ठीक है, देन अब इसके एक क्वेश्चन को बीच में स्किप किया था, छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर वो था अपना 20वां। अब हम 20वें क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ी यहाँ पे इसी क्लास में जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो हालांकि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी इसका हमने क्लास में ऐसा विचार किया था कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे, तो इसी क्लास में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। 20वें क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14.6, अपनी ये आकृति है 14.6 आकृति है, में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यानी ऐसे अपने मान लीजिए एक चौकोर बोर्ड है, इस पे हम क्या करते हैं, पासा फेंकते हैं, तो पासे को इस क्षेत्र में गिरने की प्रायिकता कितनी है, ये जो अपना जो वृत्ताकार भाग है इसमें गिरने की प्रायिकता कितनी है। तो इसको हम हल करते हैं। हालांकि ये परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं दिया गया, स्टार लगाया हुआ है, फिर भी हम इसको देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आयताकार क्षेत्र में पासा उछाल रहे हैं, आयताकार क्षेत्र में पासा उछालना या पासा गिराना। ठीक है, देन अब इसकी इवेंट लिखते हैं। इवेंट यानी इसकी घटना क्या है, घटना ये है कि 1 मीटर व्यास वाले क्षेत्र में पासा गिरना। यानी पासा कहाँ पे गिरेगा, तो इवेंट के अनुकूल आएगा, इवेंट के अनुकूल क्षेत्रफल। ये अपनी इवेंट हो गई, ये घटना हो गई। ये घटना है, मुख्य घटना ये है कि 1 मीटर व्यास वाले क्षेत्र में ये जो वृत्ताकार भाग है वो क्या है, इवेंट के तौर पे ये काम आने वाला क्षेत्र है। तो इवेंट के अनुकूल क्षेत्रफल यानी ये अपना कितना क्षेत्र है। अब जो वृत्ताकार भाग होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं पाई d/2 का स्क्वायर। यहाँ पे व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है, 1 मीटर। तो अनुकूल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अनुकूल क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और 1/4। क्यों 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। एक तो क्या है, डायमीटर है ही, इसका स्क्वायर करेंगे तो अनुकूल क्षेत्रफल आ जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर, पाई/4 मीटर स्क्वायर। पाई/4 कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हम इसका लिखेंगे इवेंट का कुल संभावित क्षेत्रफल। जो घटना है ना, आयताकार क्षेत्र में पासा उछालना, तो इवेंट का कुल संभावित क्षेत्रफल, यानी इवेंट क्या है, पासा उछालना, आयताकार क्षेत्र में पासा उछालना, और इवेंट का कुल संभावित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। संभावित क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो लंबाई इंटू चौड़ाई की अगर देखें तो 3 × 2 दिया गया है, मतलब 6 मीटर स्क्वायर। इसका कुल संभावना इस पूरे बॉक्स में जो है वो 6 मीटर स्क्वायर में पासा कहीं पे भी गिर सकता है, 6 मीटर स्क्वायर में पासा कहीं पे भी गिरेगा, वो संभावना बन रही है। ठीक है, लेकिन ये वाला है ना, अंदर वाला भाग क्या है, अनुकूलिता है, यहाँ पे गिरने की प्रायिकता पूछी है। तो अब हम लिखेंगे इसमें प्रायिकता का सूत्र हमने लिख रखा है। संभावित मान यानी अनुकूलित परिणाम लिख दो, अनुकूलित परिणाम या अनुकूल घटना के लिए अनुकूलित परिणाम लिख देते हैं। अनुकूलित परिणाम कितना है अपना, वो हमारे पास यहाँ पे है। और कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम, एक बार के लिए हम लिख देते हैं कुल परिणाम। देन अब इसकी P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखते हैं। तो अनुकूलित परिणाम यानी अनुकूलित क्षेत्रफल कितना है, पाई/4 मीटर स्क्वायर है, बट्टा कुल कितना है 6 मीटर स्क्वायर। कुल 6 मीटर स्क्वायर में से, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर एक बार कैंसिल हो जाता है, पाई/4 इसका उत्तर आ जाता है, पाई/4 इसका क्या आ जाता है, आंसर। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अतः एक लाइन आप लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि अतः 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता पाई/4 होगी।
तो इस प्रकार से हमने इस प्रायिकता प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को अपनी इस बोर्ड पैनल पे हल कर लिया है। प्रायिकता प्रश्नावली को पूरा पढ़ लिया है। आपने भी इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को ज़रूर अब हमारी इस अपनी क्लास के साथ देखा होगा। और इस क्लास को पूरा देखने के लिए, इस प्रायिकता प्रश्नावली को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। और आपको इस क्लास के बारे में कुछ किस प्रकार का महसूस हुआ, किस प्रकार की आपने इसमें अच्छाई या कुछ अगर आपने इसमें कमी महसूस आई तो इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। और आगे की क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको नई क्लास अपडेट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास।